Hello students, today we will discuss what is a quotient space of a normed linear space. This we have already defined in case of algebra. How we define a quotient space? Let n be a linear space and m be a linear subspace of L. L साडी कोई linear space है. Linear space का मतलब है vector space. M is the एक subspace है. M is a subspace of L. Two elements x1 and x2 belongs to L are said to be equivalent to modulo M if x1 minus x2 belongs to M, and we write it by that x1 is equivalent to x2 modulo M. तो जेडे L दे दो एलिमेंट्स ने x1 ते x2 उन्होंने equivalent modulo M कहते हैं आपां अगर x1 minus x2 जेड़ा है that belong करे M नू, and we also write it as x1 is equivalent to x2 modulo M. This is an equivalence relation and divides L into mutually disjoint classes if and only if there are equivalent modulo M. तो ये जेड़ा equivalence relation जो है वो साडे L नू किस च डिवाइड कर देगा equivalence classes दे विच. जदों भी असी किसी सेट ते कोई equivalence relation डिफाइन करते हैं, what is a equivalence relation? Which is reflexive, which is symmetric and which is ट्रांजिटिव. तो रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव रिलेशन जेडे भी सैट ते डिफाइन होंदा उस सैट नूं वो पार्टीशन कर दिंदा इन दी इक्वलेंस क्लासेस. सो यह इक्वलेंस क्लासेस दे अंदर डिवाइड कर देगा. सो मान लेंदे हैं कि यह एक इक्वलेंस क्लास है विच इज़ कंटेनिंग द एलिमेंट एक्स. दैन वॉट इज़ दिस इक्वलेंस क्लास? इट इज़ अ कलैक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जेडे एक्स दे कॉन्करेंट मॉडलो एम ने. This is a class of those elements where they are related with x. So y is equivalent to x modulo m, यानी कि y माइनस x बिलोंग करेगा m ने. आपां ये देखा सीगा ना कि x1 x2 दे मॉडलो m इक्वलेंट कदों हुंदा है जदों x1 माइनस x2 m नूं बिलोंग करदा है. सो x दी इक्वलेंस क्लास विच ओह y पए हुए ने जिन्हां च y माइनस x बिलोंग करे m नूं, एंड y माइनस एक्स एम नू बिलोंग करे. इसका मतलब है कि y माइनस एक्स इज़ सम एलीमेंट ऑफ m. यह किसी m के एलीमेंट के बराबर होएगा. दिस मीनस y माइनस एक्स कैन बी रिटन इज इक्वल टू m वेयर m इज सम एलीमेंट. इस तो असी y नू की लिख सकते हैं? y कैन बी रिटन एज अपने को y माइनस एक्स इज इक्वल टू m होवे तो दिस मीनस y विल बी इक्वल टू x इधर शिफ्ट कर दिए, इट इज़ x प्लस m. सो जिथे असी y लिख रहे सी y कैन बी रिटन एज x प्लस m. सो दस ये जोड़ा साडा इक्वलेंस क्लासेस दा दिस इज़ अ सेट ऑफ ऑल दी सम्स ऑफ एक्स एंड दी एलीमेंट्स ऑफ एम. ऐसे इस कॉन्ग्रुएंट क्लास नू इक्वलेंस क्लास नू असी की कहते हैं? दिस इज़ नोन एज अ कोसेट. यह कोसेट हो गया एम का. दिस इज़ अ कोसेट ऑफ एम. एक्स प्लस एम एक क्लास है जेडे एक्स के नाल रिलेटेड एलीमेंट की क्लास है. इसे नू असी की कह देंगे? कोसेट ऑफ एम. एंड ये एक्स के नाल रिलेटेड सी. सो दिस इज़ अ कोसेट ऑफ एन डिटरमिनड बाय द एलीमेंट एक्स, एंड वी डिनोट इट बाय असी इस इक्वलेंस क्लास नू एक्स प्लस कैपिटल एम करके भी लिख लेंगे हैं. इसे एक्स प्लस एम जी इक्वलेंस क्लास जिसनों असी कोसेट कहते हैं, इसके अंदर असी एडिशन ते स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके नाल डिफाइन करते हैं दैट एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम विल बी एलीमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई जोड़े ऐड होंगे प्लस एम. इदा ही अगर अल्फा इंटू एक्स प्लस एम करना इट विल बी अल्फा एक्स प्लस एम. सो विद रिस्पैक्ट टू दीज ऑपरेशनस जेडे कोसेट्स ने यह एक लीनियर स्पेस नू फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर असी एक्स प्लस एम के अंदरों दो एलीमेंट लैके चलीए तो यह इस दे अंदरों असी एक्स प्लस एम तो वाई प्लस एम लैके चलीए तो साडे कोले रिजल्ट आता है दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी इसी नू बिलोंग करता. अगर ये अंदरों असी कोई एलीमेंट एक्स वाई लैके चलते हैं तो उन्होंने लीनियर कॉम्बीनेशन भी स्पेस के अंदर है, क्योंकि वो भी एक कोसेट बन गया ना. देखो ये एक एलीमेंट है, ये दूसरा एलीमेंट है, दोनों को मिला के फिर एक टाइप ऑफ कोसेट बन गया. ये असी एक एलीमेंट लिया, इनू स्केलर के नाल मल्टीप्लाई किया, जो भी वापस निकल के आया दैट इज़ अगेन इन टर्म्स ऑफ कोसेट. इसी तरीके की फॉर्म बन गई. दिस मीनस इट सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर स्पेस. ऐसे ही डेफिनेशन नू फॉलो करके असी अपनी कोशेंट स्पेस डिफाइन करते हैं. सो व्हाट इज़ अ कोशेंट स्पेस? The linear space L by M is called a quotient space of L with respect to M. The mapping Q of L into L by M जी ये मैपिंग है Q L तो लैके L by M तक defined by QX is X plus M is called a canonical mapping of L. L by M का मतलब की है quotient space जिस दे अंदर की पए हुए ने कोसेट्स. कोसेट्स कैसे होंगे ने जो असी ऊपर डिफाइन किया कि इक्वलेंस क्लासेस जड़ियाँ ने कोसेट बनदियाँ ने. सो यह एल बाय एम स्पेस के उपर असी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं क्यू विच इज़ फ्रॉम एल टू एल बाय एम. एक किदा वर्क करती है? एल के एलीमेंट्स नू उस कोसेट ते मैप कर देंदी है. दिस टाइप ऑफ अ मैपिंग इज़ नोन एज अ कैनोनिकल मैपिंग ऑफ एल इंटू एल बाय एम.
and if n is a non-linear space, the linear subspace M of n is closed, then we define norm on n by m. अगर इस जिथे असी उपर गल्लां सारियां लीनियर स्पेस दे लई कीतियां ने, अगर उसकी जगह ते यह नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाए n, m इस दा एक क्लोज्ड सबस्पेस हो जाए, तो फिर असी इस दे उत्ते एक नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। सो नैक्सट थियोरम च असी ये डिस्कस करांगे कि जिहड़ी कोशेंट स्पेस हुंदी है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दी, वो भी एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हुंदी है। इट इटसेल्फ इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विद द नॉर्म डिफाइंड ऑन n by m. So let us discuss a theorem. If M is a closed linear subspace of a non-linear space n, then the quotient space n by m is also a non-linear space with the norm of each coset x plus m defined as norm of x plus m is infimum of norm of x plus m, where m belongs to m. एंड इफ n इज़ अ बिनाक स्पेस, ये नॉर्म्ड स्पेस बन जाएगी, बट अगर असी n नू बिनाक मान के चलीए दैन दिस विल ऑल्सो बिकम अ बिनाक स्पेस। दिस मीनस कि अगर n कंप्लीट हुंदा है तो जिहड़ी उहदी कोशेंट स्पेस हुंदी है दैट कोशेंट स्पेस इज़ ऑल्सो कंप्लीट। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस थियोरम। फर्स्ट पार्ट च असी ये शो करना है कि n by m टुगेदर विद दिस नॉर्म इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। सेकेंड पार्ट कि इफ n इज़ कंप्लीट स्पेस दैन द कोशेंट स्पेस ऑफ n इज़ ऑल्सो कंप्लीट। Now n by m is a space of cosets, इस दे अंदर किवें दी वैल्यूज़ पईयां ने, एलिमेंट्स पे ने x plus m belongs to n by m। तो नॉर्म्ड स्पेस बनाने लिए असी चेक करना होंदा है कि जो भी फंक्शन इस ते डिफाइन किया होया है दैट फंक्शन सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म। वन बाय वन असी ये सारियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो इस ते डिस्कस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होंदी है कि नॉर्म शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। लेट अस सी असी नॉर्म किवें डिफाइन कर रहे हैं। आपां डिफाइन की हुई है इनफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम। तो ये जिहड़ी अंदर नॉर्म असी इनफिमम पॉजिटिव वैल्यूज़ दा लै रहे हैं, दिस इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव्स दे विच जो सब तो छोटी होएगी दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, इनफिमम इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस विल इंप्लाई दैट द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम जिहड़ी हुंदी है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। सेकेंड असी इसे दे नाल ये बनाना होंदा है कि अगर नॉर्म जीरो लेके चलीए दैन इनसाइड शुड बी इक्वल टू जीरो। यही प्रॉपर्टी होंदी है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी इस दे नाल ही की सीगी, नॉर्म ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो। इस केस दे अंदर जिहड़ी साडी कोशेंट स्पेस है उहदा जीरो एलीमेंट की हुंदा है एम। दिस इज़ अ जीरो एलीमेंट ऑफ आवर कोशेंट स्पेस। एलजबरा दे अंदर असी इसनूं देखिया सी। सो हुण असी की प्रूव करना है कि जे असी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम नूं जीरो लईए तो साडा एक्स प्लस एम किहदे इक्वल आना चाहिए जीरो। हेयर वॉट इज़ अ जीरो एलीमेंट, जीरो की जगह पर की आ गया एम। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। एक बार असी सपोज कर लिया कि एक्स प्लस एम एम दे इक्वल है तो शो करके दिखाना है दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम विल बी जीरो। सो फर्स्टली वी सपोज दैट असी सपोज कर लिया कि एक्स प्लस एम कोसेट इज़ इक्वल टू एम। दिस मीनस कि एक्स प्लस एम इज़ अ जीरो एलीमेंट। एक्स जोड़ा है असी किस च लेके चल रहे हैं एम चो। नाउ वट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स। अगर एक्स प्लस एम इज़ इक्वल टू एम हो गया दिस मीनस कि ये एक्स भी एम के अंदर चले गया ना, दोनों ऐड करके की बन रहे हैं एलीमेंट्स ऑफ एम। तो एक्स जोड़ा है दैट इज़ ऑल्सो एन एलीमेंट ऑफ एम। सो नाउ वॉट इज़ दी नॉर्म ऑफ, आप ये बारे रिजल्ट बनाना है। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज़ वॉट इज़ इनफिमम ऑफ एक्स प्लस एम वेयर एम एंड एक्स बोथ आर इन एम। दोनों एलीमेंट कि अंदर है ने एम के अंदर। असी एक्स प्लस एम एलीमेंट की प्लेस से की लिख लिया से वाई। सो ये बन गया इनफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू एम। हुण एम जिहड़ा है इट इज़ अ सब स्पेस। तो एक चीज़ असी नोट करनी है, वैनेवर वी से दैट अ सैट इज़ अ सब स्पेस, जो भी असी कहांगे कि एम या कुछ भी सब स्पेस है तो सब स्पेस की कंडीशन असी की पढ़ी सी कि फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एम वी हैव अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एम। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एम च ने, तो असी इस चूज़ की कर लिए, चूज़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फा। दिस मीन्स अल्फा एक्स बीटा की जगह पे माइनस अल्फा, वाई की जगह पे एक्स इज़ ऑल्सो देयर इन एम। सो अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स इज़ वॉट जीरो। सो whenever we say that m is a subspace of our space, this means कि it is containing the zero element. So since m is a subspace containing the zero element, तो सब तो छोटी नॉर्म किस दी निकल के आएगी। आप ये देखिए कि नॉर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अंदर वाली नॉर्म जी है तो n दी नॉर्म है ना, n तो नॉर्म्ड स्पेस है, n तो नॉर्म्ड स्पेस है, इस करके असी किनू नॉर्म्ड स्पेस बनाने लगे हुए हैं n by m। n is a normed space, it is a norm of n, norm is always positive,
तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज़ की होंगी है, पॉजिटिव्स तो सब तो छोटी मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 0। सो इनफिमम ऑफ नॉर्म y विल बी इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू की चल रही सी साडे कोले नॉर्म ऑफ x प्लस m दी। दिस मीनस नॉर्म ऑफ x प्लस m विल बी इक्वल टू 0। कदों बनी यह कंडीशन जो असी सपोज किया कि x प्लस m विल बी इक्वल टू कैपिटल M। द वन वे द रिजल्ट इज़ देयर कि whenever x plus m is m, then the norm of x plus m will be 0. Now conversely, so conversely now we will suppose that the norm of x plus m is 0 and we will show that x plus m is equal to m. तो अपा norm nu 0 मान के चलिए. What was the definition of norm? Infimum norm of x plus m where m belongs to m is 0. So infimum is 0. Now what is the definition of infimum? Infimum the definition the according यह infimum की ना values nu change कर करके बनना है m दिया values nu. So m दिया values nu change करके infimum बनना. This means there must exist a sequence of values of m for such that norm of x plus this sequence कौन है infimum 0. So we have this result that infimum of norm of x plus m where m belongs to m is 0, क्योंकि असी की suppose किया सीगा कि norm of x plus m is 0. Just आप इस दी है definition लिखिए. This is a definition. So this will imply that using the definition of infimum means जो values ਨੂੰ use करके ही infimum निकल के आया है, इना values का एक sequence है जो इसनू की करेगा converge. So there will exist a sequence mk which belongs to m or the sequence is contained in m such that norm of x plus mk tends to 0 as k tends to infinity. सो सानू पता है कि नॉर्म ये कि नॉर्म आ रही है हुण. दिस इज़ अ नॉर्म इन एन इज़ अ नॉर्म द लीनियर स्पेस. तो वो नॉर्म दी सारिया कंडीशनस नू सैटिस्फाई कर रहे हैं. असी ये देखा कि नॉर्म जी है अगर वो 0 होंगी है, दिस विल इंप्लाई द इनसाइड फैक्टर एक्स इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0. सो दिस विल इंप्लाई दैट एक्स प्लस एम के टेंड्स टू 0 एज के टेंड्स टू इनफिनिटी. सो दिस विल इंप्लाई दैट ये जो एम के है अगर असी इसनू इधर शिफ्ट करिए कि इनू टेंड करेगा माइनस एक्स नू एज के टेंड्स टू इनफिनिटी. सो ये साडा रिजल्ट बन गया दैट एम के टेंड्स टू माइनस ऑफ एक्स. हुण एम जो दिता होया इट इज़ अ क्लोज्ड सबस्पेस. क्लोज्ड सबस्पेस की की प्रॉपर्टी होंदी है कि इट कंटेन्स इट्स लिमिट. तो माइनस एक्स किस दे अंदर चले जाएगा एम दे अंदर, क्योंकि क्लोज्ड का मतलब की होंदा है कि अ सेट विच इज़ कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. तो माइनस एक्स इज़ ऑल्सो देयर इन एम. एंड अगर माइनस एक्स एम के अंदर है दैन अल्फा इंटू माइनस एक्स इज़ ऑल्सो देयर इन एम. अल्फा नू कितना चूज़ कर लिए असी -1. तो माइनस माइनस कितना बन गया प्लस. इसका मतलब है एक्स भी एम के अंदर है. सो एक्स एम के अंदर चले गया. अगर एक्स एम के अंदर चले गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोसेट एक्स प्लस एम. एक्स भी एम के अंदर ही है तो यह कुछ नवा प्रोड्यूस नहीं ना कर रहा. एक्स प्लस एम इज़ द सेम सैट एम, इस करके एक्स प्लस एम कितना बन जाएगा एम. तो यही असी शो करना सीगा कि whenever norm of x plus m is 0, then x plus m will be equal to m and vice versa. Both way the result is there. This means this property of norm is also satisfied. norm दी यह वाली property भी जिहड़ी हैगी है वो satisfy हो जाएगी. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनाने के लिए आपने दो एलीमेंट लैके चलने सी n बाय m दे. तो लेट x प्लस m एंड y प्लस m बिलोंग्स टू n बाय m. देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन n बाय m व्हाट विल बी x प्लस m प्लस y प्लस m. x एंड y ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा x प्लस y प्लस m. एंड x प्लस y प्लस m इज़ डिफाइंड टू बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. यह की डिफाइन की हुई है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि यह इनफिमम आप यही डेफिनेशन डिफाइन की ना. इट इज़ अ इनफिमम. It is a infimum. This means there exist mk and lk in m such that norm of x plus m. Norm of x plus m नू की define किया सी आपां in infimum of norm of x plus m where m will vary. तो ओदी जगह ते असी infimum दी definition use करके कह सकते हैं कि there will be a sequence which will converge to this infimum. So there will be a sequence converging to the infimum value when k will tend to infinity. Similarly norm of y plus m नू की लिखना सी असी infimum of norm of y plus m where m are the values which will belong to m. तो इना m नू चेंज हो के असी की अटेन करनी सी infimum value. This means there will be a sequence in m and this sequence will converge to the infimum value when k will tend to infinity.
सो इन्हां दोनों नूं यूज़ कर लिया सी। सो वट विल वी गेट, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम विल बी लैस दैन इक्वल टू एक्स प्लस वाई की प्लेस के उत्ते की आ सकता है साडा एक्स प्लस एम के, इट विल बी लैस दैन, क्योंकि इक्वैलिटी का सिंबल कदों आंदा है जदों साडे कोले लिमिट की होवे के इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, अदरवाइज दिस फैक्टर विल बी लैस दैन। इनफिनिटी वैल्यू के उत्ते दोनों बराबर होंदे ने, अदरवाइज ये जिहड़ी वैल्यू आ वो ग्रेटर रहेगी। सो दिस विल बी लैस दैन इक्वल टू एक्स प्लस एम के वाई प्लस एल के। इन्हां दे उत्ते असीं नॉर्म लगा के इनू सैपरेट कर लिया, क्योंकि हुण ये जिहड़ी टर्म्स की नॉर्म है जिथे कोसेट आ गया, ये कोसेट वाली नॉर्म एन बाई एम दी है, जिहदे अंदर कोसेट पे, जिहदे अंदर सिंपल एलीमेंट पे ने, दिस इज़ अ नॉर्म ऑन एन, तो एन नॉर्म द लीनियर स्पेस है, इस करके आप इनू सैपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सैपरेट करने तो बाद वापस तो असीं इसनू किहदे फॉर्म च लिख सकते हैं, दैट टेकिंग द दिस इनइक्वालिटी इज़ ट्रू, असीं इसनू आई विल रीराइट जस्ट। सो अपने कोले रिजल्ट ये बन रहा सीगा दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इट इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ के टेंड्स टू इनफिनिटी norm of x plus mk and norm of y plus m is equal to limit k tends to infinity norm of y plus lk, and we have considered norm of x plus y plus m। norm of x plus y plus m ने की बनना है less than equal to norm of x plus mk plus y plus lk, क्योंकि equal to कदों बनेगी जदों असी इनफिनिटी वैल्यू नू यूज़ करते हैं, क्योंकि यह वाली वैल्यू एक्चुअल की है, इट इज़ इनफिमम है ना ये। व्हाट इज़ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इज़ इनफिमम ऑफ एक्स प्लस एम वैल्यूज़। ये ना इत्थे चेंज हो रही ने, दिस वैल्यू इज़ चेंजिंग, ये चेंज हो रही है, दिस मीनस कि मैं उरे सीक्वेंस लिख दूँ। सो कौन इनफिमम है, यह इनफिमम है। इनफिमम का की काम है कि जिन्हां विचों उसनूं चूज़ किया जा रहा है, ये उन्हां तो की होएगा लैस। सो इस करके इत्थे लैस का सिंबल आया। असी एक्स प्लस एम की जगह पर वो इनफिमम वैल्यू एंड वाई प्लस एम की जगह पर वाई प्लस एम की इनफिमम वैल्यू लिख ली। ठीक है, सो फरदर उरे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों लगा ली, क्योंकि दीज आर एलीमेंट्स फ्रॉम एन, क्योंकि इत्थे कोई कोसेट नहीं है, इत्थे की है ये कोसेट है, एम लिखा हुआ है ना, इस करके ये कोसेट है। सो इसनों असी लैस दैन इक्वल टू रख सकते हैं, दिस इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स प्लस एम के यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म ऑन एन, एन तो नॉर्म्ड स्पेस है ना, एंड वाई प्लस एल के। सो फाइनली अपने को बन गया दैट एक्स प्लस वाई प्लस कैपिटल एम इज़ लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम के प्लस नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल के, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल के, क्योंकि के नूं तां असीं कोई स्पैसीफिकली मैंशन नहीं किया सी। सो दिस विल इंप्लाई दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम इज़ लैस दैन, क्योंकि दिस इनइक्वालिटी इज़ ट्रू फॉर एवरी के, सो वी कैन टेक के इज़ टेंडिंग टू इनफिनिटी, तो आप के नूं इनफिनिटी नूं टेंड करवा लेंदे हैं। ठीक है, so this will give us the value of infimum value, it will give us norm of x plus m and norm of y plus m। so finally साडे कोले result बन गया for the quotient space that norm of x plus y plus m is less than equal to norm of x plus m plus norm of y plus m। एंड दिस मीनस कि साडी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो देयर। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी जी नॉर्म्ड की हैगी है दैट फॉर एनी स्केलर अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम इज़ इनफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स लिखिया सी। ये जो नॉर्म इत्थे हुण देखो कोसेट नहीं है तो ये सिंपल एन की नॉर्म है, तो एन की नॉर्म के अंदर तो नॉर्म दी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही ने। एम इज़ देयर इन एम, दिस मीनस असी इस एम नू रीराइट कर लिया, अल्फा एम लिख लिया, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। वाई, क्योंकि जो साडा एम हैगा ये एम के अंदर वह एलीमेंट सी, इसनूं असी एम नू इस तरीके नाल लिख लीए अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इंटू एम करके, अल्फा इंटू दी एलीमेंट ऑफ एम। एम इज़ अ लीनियर स्पेस, तो इस दे अंदर अल्फा एम भी पे हुए हैं, सो वी मे चेंज इट, तो इनू असी अल्फा एम वाली फॉर्म च लिख लिया। सो अल्फा एक्स प्लस अल्फा ऑफ एम लिख लिया। ठीक है, सो फाइनली ये अंदर अल्फा कॉमन करिए तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ, अगर नहीं लिखना ना वी कैन टेक आउट अल्फा हेयर, अल्फा इत्थों लिया था एम बाय अल्फा बन गया, तो एम बाय अल्फा नू असी अगेन कहता दिस इज़ एन एलीमेंट ऑफ एम। लीनियर स्पेस की यही प्रॉपर्टी है ना कि अगर एम इस दे अंदर हैगा तो एनी स्केलर मल्टीपल इज़ ऑल्सो देयर, तो तुसी इत्थों अल्फा कॉमन करिया तो उरे की बचना सी एक्स प्लस एम बाय अल्फा, एंड वेयर इज़ एम बाय अल्फा, एम बाय अल्फा इज़ ऑल्सो देयर इन एम प्रोवाइडेड अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0।
सो मॉडुलस ऑफ अल्फा है जो इनफिमम नू अल्टर नहीं करेगा जो असी मॉडुलस अल्फा बाहर करांगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, अगर असी इनफिमम दे विचों पॉजिटिव वैल्यू नू बाहर करिया तो इनफिमम विल रिमेन सेम, तो ये बन गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम, एम बिलोंग्स टू एम। सो फाइनली साडा रिजल्ट जिहड़ा है प्रूव हो गया। सो इत्थे तक असी ये शो करता कि जिहड़ी कोशेंट स्पेस है दैट इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इट रिमेन्स टू शो दैट दिस कोशेंट स्पेस इज़ कंप्लीट अंडर द कंडीशन दैट एन इज़ कंप्लीट। तो नैक्सट लैक्चर च असी ये शो करांगे कि एन कंप्लीट मान के चलीए तो जिहड़ी साडी नॉर्म्ड स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट।